मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न अकेडमी पे। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं लाइव हूं, मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आप सभी लोगों को आ रही है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रही है। यस मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी लोगों को मुझे बताना है कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रही है, क्योंकि अगर ऑडियो वीडियो आएगी तभी हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए, एक छोटी सी क्लास आप सभी के बीच में, जिसमें हम सभी लोग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उनको करने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार जल्दी से मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। स्टार्ट करें। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग बात करें अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे आप सभी लोगों को काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। और साथ के साथ अगर हम लोग बात करें आगे, मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हमारे पास जो है प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम सब लोग क्या करेंगे कि जो आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन होगा अराउंड हमारा 50,000 का होगा, जिसमें आप अगर ये कोड इस्तेमाल करते हैं आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही कोर्स आपको 45,000 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा बोलो जल्दी से? यही कोर्स आपका 45,000 का हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग आगे बात करें कि अगर हमारे पास जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 20,000 का है। मगर जो ये कोड है, अगर इस कोड को इस्तेमाल करेंगे SUCHIT10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ आपको यही कोर्स मेरे प्यारे दोस्तों कितने का पड़ेगा बोलो? 18,000 का पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? इस तरीके से अगर हम लोग आगे बात करें तो प्लस आइकॉनिक के कुछ अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आप इन बेनिफिट्स को देख सकते हैं और इन बेनिफिट्स को पा भी सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, देखिए 1-on-1 मेंटरशिप की प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है कि 1-on-1 लाइव मेंबरशिप प्रोग्राम भी है, मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप सभी लोग अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। 1-on-1 आप लोग मेंटरशिप से कनेक्ट भी हो सकते हैं और प्री बुक पहले आप लोग स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, अपने पर्सनल गाइडेंस को भी ले सकते हैं। अब रैंकर्स भी हमारे पास, जो रैंकर है रैंक 2 रैंक 6, और अगर मान के चलो अगर हमारे पास ये कुछ अगर रैंक 2 से रैंक 5 के बीच में आते हैं, रैंक 6 से 15 के बीच में, या 16 से 50 के बीच में आते हैं, या 51 से लेके 100 के बीच में आते हैं, मतलब या टॉप रैंकर्स भी होते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के स्कॉलरशिप और भी गिफ्ट भी आप सब लोगों को दिए जा रहे हैं। अच्छे काफी बैचेस आ रहे हैं हमारे पास, जो टॉप फैकल्टीज की टीम है। आप सभी लोग इन टॉप फैकल्टीज की टीम के सारे बैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। जो टॉप फैकल्टीज की टीम है आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छे कोर्सेज को लेकर आ रही है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, इनको पढ़ते रहिए। पेपर वन मैनेजमेंट जो कि आशमा नेगी मैम का जो बैच है, काफी अच्छा बैच है। आप सभी लोग इस बैच में जरूर एनरोल होकर एंजॉय करिए। तो बक्स बाउंटी भी कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। आइए हम लोग एक स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स की बात करते हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। अपकमिंग हमारे कुछ स्पेशल क्लास है जिसमें हम सब लोग बहुत सारी कोर्सेज को देख सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस मैंने कराया है, तो उन सारी क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं। पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप उन सारी रिकॉर्डिंग्स को भी वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपके पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, हमारे पास देखो क्या है कि हमारे पास एक प्रीवियस ईयर के मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें हम सब लोग काफी चीजों को करने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं कम से कम नहीं तो 200 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप अच्छे तरीके से करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी आपको मिलेगा। तो आप सभी लोग रेडी रहें और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। तैयार हैं आप सभी लोग? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए। सभी लोग तैयार हैं? तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी नया, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी को मिल रहा है, तो आप सभी लोग काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सभी लोग नई चीजें सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशियो विच रिफ्लेक्ट्स मैनेजरियल एफिशिएंसी इन हैंडलिंग द एसेट्स इज। बताइए क्या होगा आंसर। यहां पे लिखा हुआ है क्या? द रेशियो विच रिफ्लेक्ट्स मैनेजरियल एफिशिएंसी इन हैंडलिंग द एसेट्स इज। क्या होगा? टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो? बताइए क्या आंसर होगा। चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट आप सभी को बताना है। कम ऑन, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए, तो हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन आप सभी के बीच में है
तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा ए, दैट इज टर्नओवर रेशियो। द रेशियो विच रिफ्लेक्ट मैनेजरियल एफिशिएंसी इन हैंडलिंग द एसेट्स इज कॉल्ड टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो विच रिवील द फाइनल रिजल्ट ऑफ मैनेजरियल पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंसेस। देखो हमारे पास एक वो रेशियो जो क्या रिवील करता है, बोलो कि फाइनल रिजल्ट्स एंड मैनेजरियल पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंसेस और टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। आप सभी को मुझे बताना है कि कौन सा आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा या करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। कम ऑन, सभी लोग बताएं एक बार जल्दी से, फास्ट। So the ratio which reveal the final result of the managerial policy and the performances, क्या रेशियो का, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, या हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। आप सभी लोगों को बताना है जल्दी से, फास्ट। चलिए, द रेशियो विच रिवील द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैनेजरियल पॉलिसी एंड परफॉर्मेंसेस, क्या होगा बोलो। हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारे पास एक ऐसा रेशियो होता है जो बेसिकली क्या बोलो, परफॉर्मेंस के रेशियो को हमें इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज जो हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, टर्नओवर रेशियो है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा रेशियो कहलाएगा, टर्नओवर रेशियो कहलाएगा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहलाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहलाएगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहलाएगा। जल्दी से मुझे बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। सभी लोग बताइए जल्दी से फास्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आता है वो कौन सा रेशियो कहलाएगा, टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। आप सभी को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। बताइए फास्ट, कम ऑन, सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए फास्ट, बताइए भाई सर, जल्दी बताइए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए फास्ट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, अगर हम लोग बात करें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा बोलो, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की शो करेगा। क्योंकि देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसलिए शो करेगा क्योंकि जो भी हम पैसा लगाएंगे, जो भी हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो हम लोग लगाएंगे पैसा, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो कौन सा रेशियो होगा, एक्टिविटी रेशियो का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का। जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, देखो हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो कौन सा रेशियो कहलाएगा, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, बताइए फास्ट। चलिए मैं आप सभी लोगों को सोच रहा हूँ ना कि मैं आप सभी को पूरा जो रेशियो है ना मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि बेसिकली हर एक रेशियो का अपना क्या क्या मीनिंग है, कैसे हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। कराऊं मैं, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। एक सेकंड रुकिए, देखता हूँ कहाँ गया, एक सेकंड रुकिए। रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो गया, ओहो ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अब आपको बताना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कौन सा रेशियो होगा, जल्दी बताइए फास्ट। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कम ऑन सभी लोग बताएंगे, व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, बताइए फास्ट, व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कम ऑन सभी लोग बताया फास्ट। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो हमने देखा क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज हमारे पास वो एक्टिविटी रेशियो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बोलो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो होगा हमारे पास वो फोर्थ का वो एक्टिविटी रेशियो कहलाएगा। देखो एक्टिविटी रेशियो में ना हमारे पास चार पार्ट आते हैं, हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डाटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना, बात है समझ में। तो ये हमारे पास चार रेशियो आते हैं, इसको हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो के इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना।
अब इसके बाद हमारे पास द रेशियो विच मेजर्स द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज, एक वो रेशियो जो बेसिकली प्रॉफिट को एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड के रिलेशन में मेजर करता है, एक वो रेशियो विच मेजर द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मुझे बताइए, द रेशियो विच मेजर्स द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सभी को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। सभी लोग बताइए, फास्ट बताइए एक बार। चलिए फिफ्थ का मुझे बताइए, द रेशियो विच मेजर द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर वो रेशियो जो बेसिकली प्रॉफिट को जो कैपिटल एम्प्लॉयड के रिलेशन में मेजर करता है उसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। फिफ्थ का आंसर बताइए जल्दी से फास्ट। फिफ्थ का आंसर होगा हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। सो द रेशियो विच मेजर्स द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होगा बोलो जल्दी से हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा वो किसका एग्जांपल है, फिक्स एसेट्स का, करंट एसेट्स का, फिक्टिशियस एसेट्स का, या करंट लायबिलिटी का। मुझे बताइए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो किसका एग्जांपल है, फिक्स का, करंट का, या फिक्टिशियस एसेट्स का, या करंट लायबिलिटी का। बताइए जल्दी से फास्ट, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, कम ऑन। हर एक क्वेश्चन को करना है, हर एक क्वेश्चन को बताना है आपको। चलिए, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होगा बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होगा वो हमारा एग्जांपल किसका है बोलो, करंट एसेट्स का। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ना वो हमारा किसका एग्जांपल है बोलो, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा बोलो, हमारा एग्जांपल किसका होगा बोलो, वो हमारा करंट एसेट्स का होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्नओवर रेशियो। सो टर्नओवर रेशियो क्या होगा, टर्नओवर रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो होता है, सॉल्वेंसी रेशियो होता है, ठीक है। सो टर्नओवर रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, या सॉल्वेंसी रेशियो, या लिक्विडिटी रेशियो, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो टर्नओवर रेशियो होता है वो हमारे पास एक्टिविटी रेशियो होगा। क्या कहलाएंगे बोलो बोलो जल्दी से, टर्नओवर रेशियो जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बोलो, वो एक्टिविटी रेशियो कहलाएगा। बोलो मेरे साथ, हाँ है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो, विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अगर हम लोग बात करें कि इसमें से कौन सा रेशियो है जो एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट को देखता है, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, डेटर वेलोसिटी रेशियो, या क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो, या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। चलिए बताइए, which ratio is calculated to ascertain the efficiency of inventory management, कि हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को कौन कैलकुलेट कर सकता है। तो स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, डेटर वेलोसिटी रेशियो, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन।
चलो जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन, सभी लोगों को बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। आठवें का, विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। आठवें का आंसर क्या होगा? सो हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो इन्वेंट्री कहाँ का पार्ट होता है बताओ? इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक का पार्ट होता है कि डेटर का पार्ट होता है, या क्रेडिटर का पार्ट होता है, या वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? सी माइनस का सीएल। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। जो वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो सी माइनस का सीएल बोलते हैं। और अगर वर्किंग कैपिटल का पार्ट, वर्किंग कैपिटल को सी माइनस सीएल बोलते हैं, तो सी एस सीएल का कोई मतलब है नहीं, क्रेडिटर डेटर का कोई मतलब है नहीं, तो मतलब स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, तो स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है, तो हम लोग इसमें आंसर बोल सकते हैं क्या? स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलेंगे बोलो? स्टॉक वेलोसिटी रेशियो होगा। एट्थ का आंसर समझ में आ गया, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। नाइन्थ, पीवी रेशियो क्या होता है? देखो पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। आप अच्छा बताइए, आपका पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला बताइए जल्दी से फास्ट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बताइए फास्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बताइए फास्ट, कम ऑन, कम ऑन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सभी लोग बताएंगे। बताइए भाई जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा, कम ऑन। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, कि जो भी कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन अपन में सेल्स इनटू मैंडेट कर देंगे, वो पीवी रेशियो होता है। और कंट्रीब्यूशन अपन में सेल्स इनटू मैंडेट कर देंगे पीवी रेशियो का। और जो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, देखो सेल्स में से जो भी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट में से सॉरी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, आ जाता है। नहीं है बस उनमें, अगर हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़े। टेंथ है, विच रेशियो द नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल आर रोटेटेड इन अ ईयर इन टर्म्स ऑफ सेल्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो मुझे बताना है इसमें से कौन सा रेशियो है जो बेसिकली इन अ ईयर टर्म्स ऑफ सेल्स जो है वो रोटेट होता रहेगा। मुझे जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए बताइए, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, सभी को बताना है इसमें से परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा। विच रेशियो मेजर्स द, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि विच रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल आर रोटेटेड इन अ ईयर इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, और क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो, और वर्किंग कैपिटल रेशियो। बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा। हम डेटर्स को कितने जल्दी हमारे पास जो पेमेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो भी डेटर्स हमारे पास, जो भी बिजनेस के, जो भी कंपनी के जो भी डेटर्स हैं, हम उनसे कितना फ्रिक्वेंटली पैसा जो रिसीव कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या? डेटा टर्नओवर रेशियो। हाँ है ना, उसको क्या बोलेंगे बोलो? डेटा टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 11th है, द रेशियो विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पेबल आर रोटेटेड इन अ ईयर इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अच्छा तो दोनों एक ही है, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा।
The ratio which indicates the number of times payable are rotated in a year, stock turnover ratio, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बताइए जल्दी से, फास्ट क्या आंसर होगा? चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट क्या आंसर होगा? कम ऑन। सो द रेशियो विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द पेबल आर रोटेटेड इन अ ईयर इज, उसको हम लोग बोलेंगे 11th का आंसर जो होगा हमारे पास वो क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलेंगे बोलो? क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। तो 11th का हमारे पास सी ऑप्शन होगा, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। 12th है हमारे पास, अगर हम लोग करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो सीए में से सीएल को माइनस करते हैं तो क्या फॉर्मूला? फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। बताइए, अगर सीए में से सीएल को माइनस करते हैं तो सीए माइनस सीएल किसका फॉर्मूला होता है? मुझे बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीए माइनस सीएल? सीए माइनस सीएल करेंगे तो किसका फॉर्मूला आता है? बताइए जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। सीए माइनस सीएल जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? सीए माइनस सीएल किसका फॉर्मूला होता है? बताइए। देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। जब भी अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल में से अगर हम लोग करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है बोलो? हमारे पास सी माइनस सी एल आता है। तो यहाँ पे ना ही फिक्स कैपिटल होता है, ना ओपनिंग कैपिटल, ना क्लोजिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्म होता है सी ए माइनस का सी एल के। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड। तो अब एक बात बताइए, अगर ऐसा कौन सा रेशियो है जो हमें सी ए अपॉन में सी एल को इंडिकेट करता है? द रेशियो ऑफ विच वी कैन से दैट कि सी ए अपॉन में सी एल जो होता है वो किसका रेशियो होता है? बताइए फर्स्ट। सो द रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड करंट रेशियो। देखिए, करंट रेशियो क्या होता है कि जो भी हमारे पास करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो भी रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का जो भी रेशियो होता है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सी अपॉन में सी एल। तो करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी जो होता है वो हमारे क्या होगा बोलो? वो हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा। अब इसका अगर मैं पूछूं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो करंट रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बता सकता है? करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारे पास होता है 2:1। कि हमारे पास जो है अगर 2x अगर करंट असेट्स है तो अगर करंट लायबिलिटी अगर हमारे पास x है, या हम लोग बोल सकते हैं कि 2 यूनिट अगर करंट असेट्स है तो 1 यूनिट हमारा करंट लायबिलिटी होना चाहिए। तो मतलब जो प्योर फॉर्म है करंट असेट्स का, करंट लायबिलिटी का, वो हमारे पास 2:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2:1। ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, इस बात को दिमाग में रखना। 14th क्वेश्चन है स्टैंडर्ड करंट रेशियो। लो, एक क्वेश्चन आ ही गया हमारे पास कि स्टैंडर्ड करंट रेशियो क्या होगा। तो स्टैंडर्ड करंट रेशियो हमारे पास 1:1 है, या 2:1 है, या 3:1 है, या 4:1। सो जो स्टैंडर्ड करंट रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं हमारे पास 2:1 होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो स्टैंडर्ड करंट रेशियो कितना होता है, हमारे पास 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, करंट असेट्स माइनस का स्टॉक प्लस का प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं ये बोल सकता हूँ क्या
कि अगर इस करंट एसेट्स में से स्टॉक को भी माइनस कर दे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दें तो हमारे पास ये क्या बचेगा? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लिक्विड एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स? बताइए फास्ट। चलिए बताइए, अगर हम इस करंट एसेट्स में से अगर हम लोग इसमें से स्टॉक भी माइनस कर देंगे और फिक्टिशियस एसेट्स भी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? बताइए सभी लोग, फास्ट बताना है, जल्दी बताइए फास्ट। कम ऑन, क्या होगा आंसर? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? कम ऑन फास्ट बताइए। सो अगर हम लोग करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक भी माइनस कर देंगे और फिफ्टी स्टॉक माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो इसमें से हमारे पास जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे बोलो? फिक्टिशियस एसेट्स या लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। लिक्विड एसेट्स, क्या बोलेंगे बोलो? लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स को, या हम लोग लिक्विड एसेट्स को दूसरा नाम भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्विक एसेट्स। ठीक है, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स एक ही बात होती है। तो लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स दोनों का फॉर्मूला ये होता है कि जितने भी करंट एसेट्स हैं उन सारे करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। जब भी हम लोग करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स का रिजल्टेंट आएगा। Next is 16th, an ideal liquid ratio is 0.25 ratio 1, 0.5 50 ratio 1, 75 ratio 1, मतलब 0.75 ratio 1 या 1 ratio 1। जल्दी से बताइए आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? जल्दी बताइए फास्ट, कम ऑन बताइए फास्ट। देखिए हमारे पास जो आइडियल लिक्विड रेशियो है हमारे पास वो 1:1 होता है। ध्यान रखना कि जो आइडियल जो लिक्विड रेशियो होता है, कि जो एक स्टैंडर्ड जो प्योर फॉर्म का जो लिक्विड रेशियो होता है वो कहीं ना कहीं 1:1 होता है। तो आइडियल रेशियो लिक्विड रेशियो के हमारे पास के जो लिक्विड एसेट्स अपॉन में या क्विक एसेट्स अपॉन में जो करंट लायबिलिटी होती है 1:1 होता है। तो 1:1 ही हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 17, एंड आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो, की जो हमारे पास जो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होगा? अब मुझे बताइए आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा? तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे पास 1, देखो यहाँ पे 1:1 है, 2:1 है, 3:1 है, 4:1 है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। या आप उसको 1 2 3 4 भी बोल सकते हो। ठीक है, 1:1 का भी मतलब हमारे पास मतलब बोल सकते हैं 1 ही है। 2:1 का मतलब भी 2 है। 3:1 का भी मतलब 3 है क्योंकि 3/1 होगा। और 4:1 का भी मतलब भी 4 ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आगे, सो एन आइडियल रेशियो, अगर हम लोग बात करें कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा बताइए? 1:1, 2:1। देखो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि डेट अपॉन में इक्विटी। क्या होता है कि जितना डेट है अपॉन में इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारे पास होता है 2:1। क्या होगा बोलो? डेट टू इक्विटी रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2:1, दैट इज 2:1। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें 18th क्वेश्चन, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है भाई? कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? सो कैपिटल गियरिंग रेशियो इज आल्सो नोन एज लिवरेज रेशियो या फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो या प्रोप्राइटरी रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो। बताइए जल्दी से कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? व्हाट इज द कैपिटल गियरिंग रेशियो? बताइए फास्ट, कम ऑन, व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो? ये कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? फास्ट बताइए एक बार। बताइए व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो? जल्दी से बताइए फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो? इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो की? लिवरेज रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो या प्रोप्राइटरी रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो? बताइए जल्दी से फास्ट। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? 18th का बताइए व्हाट इज द कैपिटल गियरिंग रेशियो? सो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो होता है हमारे पास उसको हम लोग लेवरेज रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? कैपिटल गियरिंग रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज लेवरेज रेशियो।
शेयर होल्डर फंड्स प्लस का लॉन्ग टर्म लोन्स, जो हमारे पास जो शेयर होल्डर फंड्स होता है उसमें प्लस अगर प्लस कर देंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास करंट असेट्स बनता है, करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। बताइए किसका क्या आंसर सही होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन। सो शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स जो होगा हमारे पास 19 का, अगर हम लोग शेयर होल्डर फंड में से अगर लॉन्ग टर्म लोन को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस का लॉन्ग टर्म लोन्स जो होगा वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। सो 19 का डी ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 20th, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ठीक है, जो हमारे पास जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किसके बराबर होता है, द टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, फिक्स असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल या टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स। 20th का मुझे बताइए, लॉन्ग नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, फिक्स असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स किसके बराबर होगा, बताइए फास्ट बताइए 20th का क्या आंसर होगा, कम ऑन। जल्दी बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, विच वन द ऑप्शन इज परफेक्ट आंसर। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो किसके बराबर होगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 20th का किसका आंसर होगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होगा बता सकते हैं आप सभी लोग। चलिए जल्दी से बताइए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होगा, तो टोटल एसेट्स माइनस का टोटल लायबिलिटी या फिक्स्ड एसेट्स प्लस का नेट वर्किंग कैपिटल या टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या टोटल एसेट्स। तो 20वीं का आंसर बताइए। सो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, हमारे पास जो होगा फिक्स एसेट्स में से अगर हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दें, फिक्स एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल जो है, ध्यान से समझो, फिक्स एसेट्स प्लस का नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करें। देखो अब हमारे पास जो है, अगर मान के चलो यहाँ पे ऑल दोज असेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन 1 year आर नोन एज करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, वेस्टिंग असेट्स, क्या होगा आंसर। कोई भी ऑल अदर असेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन 1 year आर नोन एज करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स या वेस्टिंग असेट्स। बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट, कम ऑन। बताओ भाई क्या आंसर होगा, कम ऑन, सभी लोग बताएंगे विच वन ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों से पूछा है, एक बार सभी लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। सो ऑल दोज विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन 1 year इज नोन एज, क्या बोलेंगे बोलो, करंट एसेट्स। तो ऐसी कोई भी एसेट्स जो बेसिकली 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है
दोज असेट्स विच आर कन्वर्टेड इन कैश, है ना, विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड क्या, करंट असेट्स। और करंट लाइबिलिटी क्या होता है, अगर एक साल के अंदर अगर हम किसी भी लाइबिलिटी के अगर पेमेंट कर देते हैं, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ जो बिजनेस है, अगर हम लोग विद इन 1 ईयर अगर हम लोग किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, सो दैट लाइबिलिटी इज सेड टू बी एज माय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर असेट्स से रिलेटेड पूछा हुआ, तो करंट असेट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑल दोस लाइबिलिटी विच आर पेबल इन कैश इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड, बताइए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन या करंट लाइबिलिटी। थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी लोगों को सिखाया है, बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए। All those liability which are payable in cash in the normal course of business within a period of 1 year is called, अगर हम लोग within 1 period में ही अगर हम लोग उसको पेमेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स या करंट लाइबिलिटी। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए 22 का बताइए, 22 का बताइए कौन सा आंसर सही होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। 22 का क्या आंसर सही होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, सभी को बताना है एक एक करके, सभी लोग मुझे बताइए इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा और सही आंसर होगा, जल्दी बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, सो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर पेमेंट कर देते हैं ना, दोस लाइबिलिटी विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, ध्यान रखना। तो जितनी भी हमारे पास जो भी करंट लाइबिलिटी होती हैं या जो भी हमारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स अलग है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अलग है, आप उसको बेसिकली हम लोग करंट लाइबिलिटी ही बोलते हैं, तो करंट लाइबिलिटी ही आप लोग भी बोलें। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसको हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब विद इन 1 ईयर हम लोग पेमेंट कर देते हैं, उसको हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो विद इन 1 ईयर हम लोग उसका पेमेंट कर देते हैं, उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करें क्वेश्चन 23, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ करंट आइटम एंड अनदर करंट आइटम। ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो एक करंट आइटम और अनदर करंट आइटम जिससे दोनों ही इफेक्ट ना हो, कोई भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कोई भी ऐसा दो ट्रांजेक्शन जो दो करंट अकाउंट जो है, दो करंट आइटम जो है इफेक्ट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, फंड्स बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, मुझे बता सकते हो। एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ करंट आइटम एंड अनदर करंट आइटम डज नॉट अफेक्ट, प्रॉफिट होगा, फंड्स होगा या वर्किंग कैपिटल होगा या कैपिटल होगा, बताइए फास्ट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। कम ऑन, सभी लोग मुझे बताइए फास्ट, कम ऑन। 23 का क्या आंसर होगा, बोलो, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ करंट आइटम एंड अनदर करंट आइटम डज नॉट अफेक्ट, क्या आंसर होगा, प्रॉफिट, फंड्स या वर्किंग कैपिटल या कैपिटल, सभी लोग बताएं विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, सभी लोगों को बताना है। कम ऑन, सब लोग बताइए जल्दी से फास्ट, 23 का क्या आंसर होगा, 23 का बताइए क्या आंसर होगा। सो 23 का आंसर होगा हमारे पास फंड्स, कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि एक करंट अकाउंट से दूसरे करंट अकाउंट जो कि इफेक्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड क्या, फंड्स, फंड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 24, प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, वो क्या होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स होता है या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन फिक्स्ड कैपिटल या इंक्रीज्ड फिक्स्ड कैपिटल, बताइए क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए 24 का बताइए क्या आंसर होगा, 24 का आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, बोलो, 24 का आंसर होगा ए, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इसकी प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट वो इंक्रीज इन करंट एसेट्स ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 25 देखते हैं,
प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैप, डिक्रीज इन करंट असेट्स जो आंसर आएगा, क्या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन फिक्स कैपिटल या इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल। बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट। चलिए, प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट डिक्रीज इन करंट असेट्स होगा हमारे पास इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन फिक्स कैपिटल या इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल। 25th का बताइए क्या आंसर होगा। सो 25th का हमारे पास ए आंसर से होगा, दैट इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सो हमारे पास जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करें प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी के बराबर होता है, इंक्रीज इन करंट वर्किंग कैपिटल के बराबर होता है, या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, या डिक्रीज फिक्स कैपिटल होता है, या इंक्रीज फिक्स कैपिटल होता है। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। कम ऑन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल जो कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जो 26 का क्या आंसर होगा। 26 का आंसर होगा इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें 27 प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट जो होगा वो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, या डिक्रीज इन फिक्स कैपिटल, या इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल। बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए, प्रिंसिपल फॉर प्रिपेयरिंग वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हेल्प्स टू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन फिक्स कैपिटल, इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल। मुझे बताइए 27 का क्या आंसर होगा। 27 का आंसर होगा बी, दैट इज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से। 27 का बी ऑप्शन होगा, दैट इज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 27 का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स जो होगा, डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट्स पे लगता है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, या ऑपरेटिंग इनकम है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, कि जो डेप्रिसिएशन जो लग रहा है फिक्स एसेट्स पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, कम ऑन बताइए फास्ट। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स जो होता है हमारे पास वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, या ऑपरेटिंग इनकम होगा या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। 28th का बताइए क्या आंसर होगा। 28th का आंसर होगा डी। 28th का आंसर होगा हमारे पास क्या बोले जैसे डी, मतलब
मतलब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट्स पे होता है वो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट करते टाइम इसको हम ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स जो होता है वो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम लोग नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाते हैं तो उसमें हम लोग इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐड डेप्रिसिएशन ऐड गुडविल, है ना, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि एप्रिसिएशन ऑफ गुडविल तो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाता है। सो ऐड क्या बोलेंगे बोलो, उसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है राइट आंसर। 29 है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स होगा वो किसका आंसर होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का होगा या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग इनकम या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो होगा वो किसका पार्ट होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग इनकम या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, कम ऑन फास्ट बताइए। चलिए, सो हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एज, है ना, कि जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है वो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या ऑपरेटिंग इनकम है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 का विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। सो 29 का हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट है, कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो होगा वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करें 30th, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एज। अगर हम लोग बात करें जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ट्रेडिंग गेन्स है या लॉन्ग टर्म गेन्स है। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की, जो फिक्स एसेट्स को बेच के जो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कौन सा एक इनकम होगा हमारे पास, बताइए, नॉन ट्रेडिंग इनकम या ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ट्रेडिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म गेन्स, बताइए फास्ट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट। चलिए बताइए, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, कम ऑन, सभी लोगों को बताना है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो होगा, अगर हमारे पास नॉन ट्रेडिंग इनकम है तो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन, देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो होगा वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है या ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन या लॉन्ग टर्म गेन्स है, बताइए फास्ट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। तो 30th का क्या आंसर होगा, 30th का सी आंसर होगा, कि हमारे पास जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा वो हमारे पास नॉन ट्रेडिंग गेन्स होगा। 31, in fund flow statement issue of share is source of funds, application of funds या source of cash या application of cash। मुझे बताइए कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास इशू ऑफ शेयर जो होगा वो किसका पार्ट होगा, बताइए फास्ट, कम ऑन, सभी लोग बताइए भाई, फंड फ्लो स्टेटमेंट में इशू ऑफ शेयर जो होगा वो किसका पार्ट होगा, फास्ट बताइए एक बार। चलिए 31 को बताना है, व्हाट इज द आंसर ऑफ 31। 31 का क्या आंसर होगा, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इशू ऑफ शेयर एज सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या सोर्स ऑफ कैश या एप्लीकेशन ऑफ कैश। तो मुझे बताना विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट। सो 31 का अगर हम लोग बात करें तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास इशू ऑफ जो शेयर होता है
इशू ऑफ शेयर होगा हमारे पास वो बेसिकली 31 का हमारे पास सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि अगर हम लोग शेयर को इशू करते हैं ना, तो एक हमारे पास क्या है बोलो कि सोर्सेस, जो हम लोग जो शेयर को जो इशू करते हैं तो उससे फंड इकट्ठा होता है ना, या मनी कलेक्ट होती है, तो इसलिए हमारे पास वो सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 32 इन फंड फ्लो स्टेटमेंट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ कैश, या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्स ऑफ फंड। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, बताइए फास्ट, कम ऑन। बताइए विच वन ऑफ ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए फास्ट, कम ऑन, सभी लोग बताइए। चलिए, सो इन फंड फ्लो स्टेटमेंट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज, तो अगर हम लोग बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट में, अगर हम लोग मान के चलो किसी फिक्स एसेट्स को बेचते हैं, सो इन फंड फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम लोग मान के चलिए फिक्स एसेट्स को बेचते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर होगा बोलो। सो हमारे पास फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद भी हमारे पास क्या होगा बोलो, फंड इकट्ठा होगा, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि इन फंड फ्लो स्टेटमेंट की जो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा सोर्स ऑफ फंड्स होगा। ठीक है, कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कि जो फिक्स एसेट्स को अगर हम लोग बेचते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा बोलो, सोर्स ऑफ फंड्स का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास 33, हमारे पास जो 33 है, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन एज। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से समझना, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट की जो फंड्स जो आता है ऑपरेशन से, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होता है या सोर्स ऑफ कैश होता है, या एप्लीकेशन ऑफ कैश होता है या सोर्स ऑफ फंड्स होता है, मुझे बताइए। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम लोग बात करें कि जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो आता है, वो एप्लीकेशन ऑफ कैश आता है या सोर्स ऑफ कैश, या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्स ऑफ फंड्स, बताइए फास्ट क्या आंसर होगा 33 का आंसर। सो 33 का जो आंसर होगा हमारे पास डी, कि हमारे पास जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो फंड जो आएगा ऑपरेशन से, उसका आंसर होगा हमारे पास डी, दैट इज कॉल्ड क्या, सोर्स फ्रॉम फंड्स। ठीक है, 34 इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ कैश, या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्स ऑफ फंड्स। बताइए 34 का क्या आंसर होगा, 34 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन। 34 का क्या आंसर होगा। चलिए, सो 34 को बताइए, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ कैश, या एप्लीकेशन ऑफ कैश, या मुझे बताइए सोर्स ऑफ फंड्स। मुझे बताइए 34 का क्या आंसर होगा। तो 34 का हमारे पास ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, कि इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर मान के चलो फंड फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज करता है, तो वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का एग्जाम्पल होगा। किसका आंसर होगा बोलो जल्दी से, वो आंसर होगा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, 34 का ए ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर। 35 देखते हैं, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट 35th में अगर हमारे पास जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, वो हेल्प्स टू डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ कैश, या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्स ऑफ फंड्स। अगर हम लोग बात करें इन फंड फ्लो स्टेटमेंट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होगा या सोर्स ऑफ कैश होगा, एप्लीकेशन ऑफ कैश होगा या सोर्स ऑफ फंड्स होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन, बताइए फास्ट।
सो इन फंड फ्लो स्टेटमेंट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्स ऑफ फंड्स। 35th का बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। 35th को बताइए, तो 35th का डी आंसर इज बिल्कुल राइट आंसर है। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट की जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा वो हमारे पास वो सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है। क्या होता है बोलो? जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा वो सोर्स ऑफ फंड्स का एक सही एग्जाम्पल है। 36 है इन फंड फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ कैश या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, 36 को बताइए। 36 को बताइए इन फंड फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ कैश या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्स ऑफ फंड। बताइए जल्दी से, फास्ट क्या आंसर होगा? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, फास्ट, कम ऑन। सो इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, अगर हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास जो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है या सोर्सेस ऑफ फंड होता है या एप्लीकेशन ऑफ कैश होता है या सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है। बताइए विच वन ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, फास्ट, कम ऑन। चलिए बताइए जल्दी से, 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर होता है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर 36 का। तो 36 का आंसर होगा ए, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की फंड फ्लो स्टेटमेंट में कि जो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म जो लोन्स होता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का एग्जांपल है। तो 36 का आंसर होगा हमारे पास ए। नेक्स्ट है 37 इन फंड फ्लो स्टेटमेंट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कि जो हमारे पास जो फिक्स असेट्स जो हम लोग परचेज करते हैं वो सोर्सेस ऑफ कैश होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होगा, एप्लीकेशन ऑफ कैश होगा, सोर्सेस ऑफ फंड्स होगा। जल्दी से बताइए फंड फ्लो स्टेटमेंट में एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? 37, जल्दी बताइए, फास्ट, क्या आंसर होगा? चलिए, सो इन फंड फ्लो स्टेटमेंट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स से सोर्सेस ऑफ कैश या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्सेस ऑफ फंड्स। जल्दी से मुझे बताइए 37 का क्या आंसर होगा? तो 37 का आंसर होगा बी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 38th। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच पोर्ट्रेज द चेंजेस इन कैश फ्लो द कैश पोजीशन बिटवीन 2 अकाउंटिंग पीरियड, 3 अकाउंटिंग पीरियड या 4 अकाउंटिंग पीरियड या 5 अकाउंटिंग पीरियड। काफी अच्छे क्वेश्चन है। 38th का बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, फास्ट। सभी को बताना है इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। बताइए, फास्ट।
as cash flow statement is a statement which portrays the changes in the cash position between टू अकाउंटिंग पीरियड या थ्री अकाउंटिंग पीरियड। देखो हमारे पास जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम आपने देखा होगा कि 2 साल का डेटा होता है और उन दोनों साल के डेटा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2019-20 दिया हुआ है तो 2019 में क्या दिया, 2019-20 दिया हुआ है, 2020-21 दिया हुआ है, तो 2019-20, 2020-21 दोनों ही डेटा में कब देखेंगे कि भाई हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है। तो हम लोग दोनों को ही हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करें 39 का, द टर्म कैश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस इंक्लूड्स द कैश बैलेंस एंड द वर्किंग कैपिटल, बैंक बैलेंस, कैपिटल या फिक्स एसेट्स। बताइए फास्ट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। द टर्म कैश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस इंक्लूड्स द कैश बैलेंस एंड द 39 का क्या आंसर होगा, वर्किंग कैपिटल, बैंक बैलेंस या कैपिटल या फिक्स एसेट्स। तो 39 का क्या आंसर होगा, तो 39 का आंसर होगा बी, दैट इज बैंक बैलेंस। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से, बैंक बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें 40, कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कैपिटल, फिक्स एसेट्स या कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स या वर्किंग कैपिटल। जल्दी बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए बताइए जल्दी से फास्ट, कैश फ्लो की बात करें, सो कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, कैश फ्लो की बात करें सो कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 40th का बताइए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी, दैट इज कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स। क्या होगा बोलो जल्दी से, हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ गई। 41, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड परसेंटेज विच ईयर इज कंसिडर्ड एज 100%। अगर हम लोग बात करें ट्रेंड परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कौन से ईयर को हम लोग 100% मानेंगे, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए सो 41 का जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। 41 का बताइए, 41 का आंसर बताइए। 41 का आंसर होगा ए, दैट इज फर्स्ट ईयर की। अगर हम लोग बात करें कि जो ट्रेंड परसेंटेज की बात करें तो इसमें से 100% किसको मानेंगे, जो पहला साल होगा उसको हम लोग एज अ 100% कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, बैंक्स, क्रेडिटर्स या गवर्नमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके द्वारा यूज किया जाता है बताइए फास्ट।
चलिए सभी लोग बताइए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉज यूज बाय मैनेजमेंट, बैंक्स, क्रेडिटर्स या गवर्नमेंट? बताइए जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। चलिए, सो 42 का बताना है, 42 का क्या आंसर होगा? सो 42 का ए आंसर होगा, दैट इज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो किसके द्वारा यूज्ड किया जाता है? बोलो, मैनेजमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4, 3, 2 और 5 स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो किसके द्वारा कितने कितने में क्लासीफाई होता है? 4 या 3 या 2 या 5? मुझे बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किस में क्लासीफाई होता है, बताओ। 4 या 3 या 2 या 5? मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। 43 का बताइए क्या आंसर सही होगा। बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने भागों में क्लासीफाई होता है? बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से मुझे बताइए 43 का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू डैश स्टेटमेंट, 4, 3, 2 और 5? सो 43 का आंसर बताइए। सो 43 का आंसर होगा ई, दैट इज 4 स्टेटमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो क्लासिफाई होगा किसके लिए? बोलो जल्दी से, 4 स्टेटमेंट के लिए, फोर्थ स्टेटमेंट के लिए। ठीक है ना? सो देखते हो हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास ट्रायल बैलेंस के थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या है कि बैलेंस शीट, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल? इसमें से कौन सा जो है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल नहीं है? मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। चलिए बताइए 44 का बताइए जल्दी से, फास्ट, क्या आंसर होगा? 44 का क्या आंसर होगा? 44 का आंसर होगा हमारे पास डी, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल? इसमें से कौन सा जो है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल नहीं है? दैट इज कॉल्ड क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग। सो 44 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, 45th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द लॉस? ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसमें से कौन सा, इसमें से एक अकाउंट है जो कि बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या नन ऑफ द अबव? मुझे बताइए 45th का क्या आंसर होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द लॉस? तो हमारे पास बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या नन ऑफ द अबव? 45th का बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? बताइए फास्ट, कम ऑन।
चलिए बताइए फर्स्ट 45th का आंसर, which of the following is not a mandatory according to the laws, financial accounting, cost accounting, management accounting and none of the above। बताइए फास्ट, कम ऑन। 45th का क्या आंसर होगा? सो 45th का आंसर होगा सी, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से? 45th का आंसर होगा हमारे पास सी। बोलो हाँ, हाँ है ना? क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से? 45th का हमारे पास होगा आंसर सी। नेक्स्ट हमारे पास, इफ वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख, करंट रेशियो इज 2:1, देन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स इज। वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए है, करंट एसेट्स 2:1 है, तो करंट एसेट्स का क्या अमाउंट होगा? बताइए जल्दी से फास्ट। व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? बताइए फास्ट। बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? देखिए इसमें वर्किंग कैपिटल अगर हमारे पास ना 1 लाख रुपए दिया हुआ है, देखो वर्किंग कैपिटल अगर 1 लाख रुपए दिया हुआ है और करंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है, सो द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स, देखिए 1 लाख ये दिया हुआ है तो करंट रेशियो हमारे पास 2x और x मानो, देखो 2x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 लाख कर दो, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस का सी एल, तो 2x माइनस का x इज इक्वल टू 1 लाख, तो 2x माइनस का x माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? x, और x क्या है बोलो? करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा बोलो? करंट लायबिलिटी आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, ठीक है ना? बोलो हाँ है ना? तो 1 लाख जैसे करंट नहीं नहीं, कितना आएगा? 2x माइनस का x, एक्स ना, तो वर्किंग कैपिटल 1 लाख, 2x माइनस का x, तो x इज इक्वल टू 1 लाख आ गया, बिल्कुल सही बात है। सो x इज इक्वल टू 1 लाख आ जाएगा, तो 1 लाख हमारे पास क्या होगा बोलो? करंट लायबिलिटी। तो 2x कितना है बताओ? 2x हमारे पास करंट लायबिलिटी है, 2x हमारे पास करंट एसेट्स है, तो 2 इंटू में x मतलब क्या है बोला हमारे पास? x की वैल्यू है करंट, x की वैल्यू है 1 लाख, तो 2 इंटू 1 लाख दैट इज 2 लाख, तो आंसर 2 होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आर 3, 4 या 5 या 2? मुझे बताइए कितने टाइप्स के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं? बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन, क्या आंसर होगा? कम ऑन, बताइए जल्दी से फास्ट, बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? 47 का, सो 47 का हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, दैट इज 4 टाइप्स का। क्या आंसर होगा बोलो? 47 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होगा बोलो जल्दी से? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कितना होगा बोलो जल्दी से? हमारे पास कितने टाइप्स का एनालिसिस होता है फाइनेंशियल एनालिसिस? 47 का हमारे पास बी ऑप्शन होगा, दैट इज 4 टाइप्स का होगा। नेक्स्ट हमारे पास which one of the following is not the determinant of working capital? इसमें से कौन सा जो है वो determinant of working capital नहीं है? मुझे बताइए which one of the option is perfect और correct answer? Which one of the following is not the determinant of working capital? Size of the firm, operating cycles या terms of the credit या competitors?
चलिए, सो which of one of the following is not the determinant of working capital? तो साइज ऑफ द फर्म, ऑपरेटिंग साइकिल, या टर्म्स ऑफ द क्रेडिट, या कंपिटिटर्स। तो मुझे बताइए क्या आंसर होगा। 48 का क्या आंसर होगा? सो आंसर होगा डी, दैट इज कॉल्ड के कंपिटिटर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटरमिनेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल? दैट आंसर इज डी, दैट इज कंपिटिटर। Next up, permanent working capital will vary at all times, will vary with the volumes, या fixed at all times, या fluctuates according to the season। मुझे बताइए क्या आंसर सही होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से, फास्ट। सभी लोग बताएंगे एक बार। भाई सभी लोग बताइए जल्दी से, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? कम ऑन। चलिए, सो 49 का बताना है। सो 49 का हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होगा वो हमेशा क्या होगा बोलो, कि वो बिल्कुल सेम होगा, हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम होगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो 50th का है हमारे पास, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा जो है, जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल क्या है बोलो, करेक्ट है। इसमें से कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी को बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जल्दी से बताइए, फास्ट, कम ऑन। सभी को बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट? बताइए जल्दी से, फास्ट। बताइए सीओजीएस का एक सही फॉर्मूला क्या है? जल्दी देखिए, बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा। चलिए, तो सीओजीएस का फॉर्मूला था सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा बोलो फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। सीओजीएस का फॉर्मूला का सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स में से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। सेल्स में से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, सीओजीएस का फॉर्मूला हो जाएगा। और सीओजीएस का फॉर्मूला एक और भी होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ड्राइंग, नहीं एक सेकंड, सीओजीएस में नहीं होता, होता है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक प्लस का परचेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। क्या होता है बोलिए जल्दी से, ओपनिंग स्टॉक करेंगे प्लस का परचेस करेंगे और माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपका किसका फॉर्मूला होगा बोलिए जल्दी से, हमारे पास ये सीओजीएस का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 51, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड परचेस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इंक्लूड करता है हमारे पास वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है भाई। परचेस, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मुझे जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा। कम ऑन, सभी लोग बताएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड परचेस, सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा। कम ऑन, सभी लोग को बताना है। व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से, फास्ट।
ठीक है 51 बताइए, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जल्दी से बताइए फास्ट। 51 का बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा 51 का? चलिए बताइए जल्दी से 51 का क्या आंसर होगा? सो 51 का आंसर होगा डी, दैट इज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है क्या होता है बोलो, कि जो भी उसमें सीओजीएस, भाई हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है प्लस का सीओजीएस, तो सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। और ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा आपको? ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला था, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो अपॉन में सीओजीएस। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो अपन में सीओजीएस इंटू 100 करेंगे और ऑपरेटिंग रेशियो प्लस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस का सीओजीएस जो होगा हमारे पास वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस व्हिच इज टेकन एज 100% सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज या हमारे पास टोटल सेल्स। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा? बताइए 52 का। सो मेरे प्यारे दोस्तों 52 में अगर हम लोग बात करें कि जो इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस में जो हम लोग किसको 100% लेते हैं, सेल्स को, सेल्स को हम लोग 100% लेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट डिस्कस करें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो होगा वो नॉन ट्रेडिंग इनकम होगा या ऑपरेटिंग इनकम होगा या नॉन ट्रेडिंग गेन्स होगा या लॉन्ग टर्म गेन्स होगा। बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा? बताइए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो होगा वो हमारे पास नॉन ट्रेडिंग इनकम होगा, ऑपरेटिंग इनकम होगा, नॉन ट्रेडिंग गेन्स होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनकम होगा हमारे पास वो लॉन्ग टर्म गेन्स नहीं है, ना ही ऑपरेटिंग इनकम है, ना ही नॉन ट्रेडिंग इनकम है, दैट इज नॉन ट्रेडिंग गेन्स है। क्या होगा बोलो जल्दी से? नॉन ट्रेडिंग गेन्स, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग गेन्स होता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगर हमने हमारे पास कोई एसेट्स पड़ी है 1 लाख रुपए की, अगर हमने उसको 1.5 लाख की बेच दी, 1 लाख की पड़ी है तो 1,70,000 की बेच दी, 1,30,000 की बेच दी, मतलब मोर देन 1 लाख की बेची, तो हमारे पास नॉन ट्रेडिंग गेन्स होता है। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में इश्यू ऑफ शेयर जो होगा वो सोर्सेस ऑफ फंड्स है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, या सोर्सेस ऑफ कैश है, या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है? एप्लीकेशन ऑफ कैश। जल्दी बताइए फास्ट, कम ऑन।
बताइए जल्दी से। इश्यू ऑफ शेयर इज अ सोर्सेस ऑफ फंड्स, तो बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एक फंड्स का सोर्सेस है, काफी अच्छा सोर्स है फंड्स, हम लोग इससे काफी अच्छा कलेक्ट कर सकते हैं। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्सेस ऑफ फंड्स। बताइए मुझे जल्दी से क्या आंसर सही होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। Then the fund flow statement funds from operation is application of funds, sources of cash या application of cash या sources of funds, जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन। सो 55 का हमारे पास जो है वो है हमारे पास डी, दैट इज कॉल्ड क्या, सोर्सेस ऑफ फंड्स। क्या होगा बोलो, 55 का हमारे पास जो डी है हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 56 का, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्सेस ऑफ फंड, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, कम ऑन। 56 का क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। चलिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ कैश या एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। सो हमारे पास 56 का जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। फिफ्टी सिक्स का हमारे पास जो आंसर आएगा, 56 का आंसर होगा डी। 56 का आंसर होगा डी, दैट इज कॉल्ड क्या, सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। 57 इन फंड फ्लो स्टेटमेंट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज डैश एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश या सोर्सेज ऑफ फंड्स, मुझे बताइए जल्दी से। 57 का आंसर होगा हमारे पास कि इन फंड फ्लो स्टेटमेंट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होगा, इन फंड फ्लो स्टेटमेंट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होगा वो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच पोर्ट्रेस द चेंजेस इन द कैश पोजीशन बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड्स, हमने डिस्कस कर लिया था। द टर्म कैश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस इंक्लूड्स द कैश बैलेंस एंड कैश। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन लगता है पुराने क्वेश्चंस हैं क्या।
ओके नहीं नहीं, यहाँ से चेंज है, 60 से चेंज है। कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कैपिटल या फिक्स एसेट्स या कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स या वर्किंग कैपिटल। मुझे बताइए 60 का क्या आंसर होगा। कि कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें, अगर हम लोग बात करें कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें, सो कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कैपिटल, फिक्स एसेट्स या कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स या वर्किंग कैपिटल। तो 60 का आंसर होगा हमारे पास सी, दैट इज कॉल्ड क्या, सी आंसर होगा। जल्दी से बताइए मुझे जल्दी से, कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कैपिटल या फिक्स एसेट्स या कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स या वर्किंग कैपिटल। सो 60 का क्या आंसर होगा बताओ। तो 60 का आंसर होगा सी, कैश कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स। ठीक है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इश्यू ऑफ शेयर एज अ कैश, देखो जो शेयर को इशू करना हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग होता है, या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। जल्दी से बताइए इशू ऑफ शेयर। तो भाई अगर शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करना तो हमारे पास क्या होगा, बोलो। शेयर इशू करना तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। ध्यान रखना, शेयर इशू करना हमारे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कैश, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग या कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग या नन ऑफ द अबव। मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट, कम ऑन। सो 62 का है हमारे पास। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जो कैश है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास सेल एंड परचेज ऑफ क्या आता है, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में जो गुडविल है उसका अप्रिसिएशन आता है। जो उसकी एमोर्टाइजेशन होगी उसकी एमोर्टाइजेशन हमारे पास आएगी किसमें, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आती है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उसमें जाके वो ऐड होगा। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो, तो अगर परचेज गुडविल है तो परचेज गुडविल माइनस होगा, वो माइनस हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करेंगे। तो 62 का हमारे पास जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 63। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन डेटर एज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग या कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट में अगर हमारे पास अगर इंक्रीज इन डेटर होता है, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज इन डेटर होता है हमारे पास, वो बी ऑप्शन। अगर डेटर इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम, हम लोग बोलते हैं ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को लेते हैं, और जो करंट एसेट्स में ही करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है डेटर्स। तो इसलिए अगर हमारे पास अगर कोई इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटर्स होता है तो हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज अ कैश रेज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रेज फ्रॉम फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग या नन ऑफ द अबव। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा।
सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो होगा हमारे पास, अगर हम लोग करंट लायबिलिटी अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं 64 का, सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैश रेज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, 65 है हमारे पास, अगर इंक्रीज इन करंट असेट्स होगा, अगर करंट असेट्स में अगर इंक्रीज होगा तो उसको कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश यूज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या नन ऑफ द अबव। तो 65 का आंसर बताना है कि कैश इंक्रीज इन करंट असेट्स इज कैश यूज इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, या क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए फास्ट। सो देखिए 65 हमारे पास इंक्रीज इन करंट एसेट्स जो होगा हमारे पास कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या नन ऑफ द अबव। मुझे बताइए 65th का क्या आंसर होगा? सो 65th का हमारे पास आंसर होगा ए, दैट इज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास 66, द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम लोग बात करें द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, कि हमारे पास जो बेसिक फंक्शन ऑफ, अगर हम लोग बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, सो टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस या टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डेटा या टू क्लैरिफाई द अकाउंट्स या टू असिस्ट मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, ए बी सी डी। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? मुझे बताइए द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होगा? नेक्स्ट द बेसिक कंसेप्ट, द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, अगर हम लोग बात करें कि जो बेसिक फंक्शंस हैं हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो क्या है? तो टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डेटा, टू क्लासिफाई द अकाउंट्स या टू असिस्ट मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। ठीक है, मुझे बताया 66 का क्या आंसर होगा? 66 का आंसर होगा हमारे पास डी, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। कि अगर हम लोग बात करें टू असिस्ट मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो होगा हमारे पास, अगर जो बात करें तो बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होगा is to assist management in performing their functions। ठीक है, 67 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस या नन ऑफ द अबव। कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस या नन ऑफ द अबव। मुझे बताइए 67 का क्या आंसर होगा? 67 का क्या आंसर होगा? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर बताइए फास्ट। चलिए, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन या नन ऑफ द अबव। सो हमारे पास अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, सो 67 की बात करें तो 67 का हमारे पास बी आंसर राइट आंसर होगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज द राइट आंसर, 67 का बी आंसर होगा।
नेक्स्ट है 68 हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग या ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस या कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस या कंट्रोलिंग फंक्शंस या एचआरडी फंक्शंस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन या कंट्रोलिंग फंक्शंस या एचआरडी फंक्शंस। मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। सभी लोग मुझे बताइए 68 का क्या आंसर होगा, बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, के जितने भी हमारे पास मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं वो अकाउंट प्रोवाइड्स फॉर सर्विसेज टू द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 69th है, व्हिच वन इज द मेन रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मुझे बताइए जल्दी से कि इसमें से कौन सा जो कि मेन रीजन है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मुझे बताइए व्हिच वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या लिमिटेशन ऑफ एचआरडी अकाउंटिंग या लिमिटेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। जल्दी बताइए फास्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जल्दी बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए which one of the following is main reason of introduction of management accounting, that is limitation of financial accounting। 70th क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following which the sorry when the analysis is done by the external people it is known as internal analysis, sectional analysis या vertical analysis या horizontal analysis। मुझे बताना है कि when the analysis is done by the external people it is known as internal analysis, sectional analysis या vertical analysis या horizontal analysis। तो 70th का बताना है क्या आंसर। So when the analysis is done by the external people, it is known as internal analysis, external analysis, vertical analysis या horizontal analysis। तो 70th का बताइए क्या आंसर होगा। So 70th का आंसर होगा हमारे पास, देख, when the analysis is done by external people, it is known as, क्या होगा हमारे पास, D, that is called क्या, horizontal analysis, sorry external analysis। क्या होगा, when the analysis is done by the external people, अगर भाई मान के चलो अगर कोई भी एनालिसिस है अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल पीपल के द्वारा करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बोलो एक्सटर्नल एनालिसिस बोलेंगे। से यस और नो, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, which one of the following is not a tool of financial analysis। इसमें से कौन सा जो है जो कि टूल नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस का। ट्रेंड परसेंटेज, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस या बजटिंग। बताइए 71 का क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए।
चलिए बताइए 71 का अगर हम लोग बात करें तो 71 का है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो ट्रेंड परसेंटेज, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस या बजटिंग। तो 71 का हमारे पास डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज बजटिंग। 72 है द स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ द स्टेटमेंट शो द नेट रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट which show the net result of a business is called income statement, balance sheet या fund flow statement या cash flow statement। बताइए जल्दी से फास्ट which one of the option is perfect और correct answer। 72 का बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से मुझे बताना है which one of the option is perfect और correct answer 72 का। so 72 का हमारे पास है the statement which show the net result of a business is called, हम लोग बोलेंगे क्या उसको, हम लोग बोलेंगे 72 का ए, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग बिजनेस का एक नेट स्टेटमेंट, मतलब नेट इनकम कितना हो रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट स्टेटमेंट, नेट इनकम स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एज, क्या बोलेंगे, जो ऐसा स्टेटमेंट जो बेसिकली बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है ना। द स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे पास ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो क्या करता है, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं या बैलेंस शीट कहते हैं या फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट, कम ऑन। सेवेंटी थ्री का कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट 74 द स्टेटमेंट विच शो द मूवमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन टू पीरियड ऑफ अ बिजनेस। अगर हम लोग बात करें किसी भी दो पीरियड ऑफ बिजनेस के बीच में जो भी मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए 75 देखें। 74 का देखें, देखें ध्यान से, 74 का आंसर क्या होगा, द स्टेटमेंट विच शो द मूवमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन टू पीरियड ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड, क्या होगा आंसर, सी, दैट इज कॉल्ड क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट। बात आ रही है समझ में कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो बेसिकली मूवमेंट ऑफ फंड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड में शो करें, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। 75 है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस शीट, एक ऐसी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, नेदर वर्टिकल या नोर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। बताइए फास्ट क्या आंसर होगा।
चलिए जल्दी से बताइए 75 का आंसर क्या होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस सी इट इज वर्टिकल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस सी इट इज वर्टिकल एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या आइदर वर्टिकल या नॉर आइदर हॉरिजॉन्टल। तो 75 को जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा बी, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या आंसर आएगा? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। 76 है द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड्स कैश, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड डेटर्स। मुझे बताइए जो द टर्म फिक्स एसेट्स है क्या इंक्लूड करता है? कैश या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या प्लांट एंड डेटर्स? जल्दी बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा? बताइए फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट। 76 का बताना है। 76 का आंसर क्या होगा? द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लांट एंड डेटर्स। तो फिक्स एसेट्स क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट 77 है द टर्म फिक्स एसेट्स डज नॉट इंक्लूड प्लांट, मशीनरी, लैंड और स्टॉक। अब इसमें से कौन सा जो कि फिक्स एसेट्स इंक्लूड नहीं करता? तो प्लांट, मशीनरी, लैंड जो होता है हमारे पास फिक्स एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है? ये हमारे लिए फिक्स असेट्स है, ये हमारे पास नॉन करेंट असेट्स है। इसलिए हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब हमारे पास डी ऑप्शन दैट इज द राइट आंसर। 77 का डी। फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस द लायबिलिटीज आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज 3, 2, 4 या 5। लायबिलिटीज को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? बोलो जल्दी से। 3, 2, 4 या 5? बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन। क्या आंसर होगा 78 का? फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस द लायबिलिटीज आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। भाई करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी, ध्यान रखना। दो तरीके की लायबिलिटी होती है, सॉरी सॉरी, तीन तीन कैटेगरी देखना। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है हमारे पास कैपिटल। देखा होगा हमारे पास जो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल इज आल्सो ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस की लायबिलिटी होती है कैपिटल। ठीक है। 78 का 3, ये आंसर सही होगा, दैट इज 3। A low capital gearing ratio indicates under capitalization, over capitalization, borrowed capital या long term funds। ठीक है। बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा? चलिए तो 79 को बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो 79 का हमारे पास जो क्वेश्चन है 79 का आंसर होगा हमारे पास बी, दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या आंसर होगा? ओवर कैपिटलाइजेशन। तो 80th का हमारे पास है लो टर्नओवर ऑफ स्टॉक इंडिकेट्स। तो हमारे पास जो लो टर्न ऑफ स्टॉक होता है वो क्या इंडिकेट करता है? सो 80th का हमारे पास सी, दैट इज ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री। क्या होगा बोलो? ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री।
ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। हमारे पास ये 80th हो गया। 80th के बाद हमारे पास जो है, एक सेकंड रुकिए, अब आज की क्लास में हमारे पास जो है 80 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सभी लोग 80 क्वेश्चन तक करेंगे। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को करें। और ठीक है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, सो बाकी के नए कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। सो वेरी थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर कंटिन्यूसली वीडियो। सो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स क्रैक इट। सो अगर हम लोग बात करें, सो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें, SUCH8010, जिससे कि आपको 10% कंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सो वेरी थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। जय हिंद।